स्वच्छ गंगा नदी बचाओ अभियान आज से शुरू होने वाला है। द ग्रेट ग्लोबल क्लीन अप मिशन के तहत ये शुरू होगा। देवप्रयाग संगम से होगी 9 दिवसीय अभियान की शुरुआत। पर्यावरणविद अनिल जोशी करेंगे अभियान की शुभारंभ। देवप्रयाग से हरिद्वार तक चलेगा जन जागरूकता अभियान। 105 किलोमीटर के क्षेत्र में जन गोष्ठियों का आयोजन होगा। चंडीघाट से हर की पैड़ी में जनसंवाद के साथ इसका समापन होगा। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस ने जीत का बड़ा दावा किया है और इसके पीछे वजह है वोटिंग प्रतिशत। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा की 28 में से 13 विधानसभाओं में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जिससे कांग्रेस ने खुद के लिए अच्छा संकेत बताया है। मतदान खत्म होने के बाद अब मत प्रतिशत से जीत के दावे हो रहे हैं। कांग्रेस ने तो नैनीताल और हरिद्वार सीट पर बड़ा दावा ठोक दिया है। हरिद्वार लोकसभा की 14 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। जिन सीटों में वोटिंग का आंकड़ा 70 के पार पहुंचा, उनमें ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, बिरानकलियर, खानपुर, लक्सर और हरिद्वार ग्रामीण है। इसी तरह नैनीताल लोकसभा सीट की 14 विधानसभा सीटों में से 6 पर 70% से ज्यादा वोट पड़े हैं और इनमें जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, सितारगंज, नानकमत्ता और खटीमा शामिल हैं। अब यूपी से लगती सीमा के चलते इन दोनों सीटों पर यूपी के समीकरणों का भी असर दिखता है। लिहाजा कांग्रेस का दावा है कि ज्यादा वोट सीधे सीधे उसके खाते में गया है। देखिए, महागठबंधन नहीं है। जहां तक आप हरिद्वार और उसकी बात करते हैं उधम सिंह नगर की, तो हम आप महागठबंधन कहीं पर अस्तित्व में नहीं है। जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिक लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ कांग्रेस की बात है। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने का काम कर रही है और स्वाभाविक बात है, ऐसी परिस्थिति में जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ लामबद्ध हुए हैं। जानकार भी मानते हैं कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ज्यादा वोटिंग बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि मुस्लिम दलित समीकरण ने जहां हरिद्वार में चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया, तो वहीं उधम सिंह नगर में इसका फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जो हम हरिद्वार में त्रिकोणीय संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो उसमें बीएसपी को इसकी संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं। और नैनीताल में चूंकि बहुत बड़े कद का उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है, एक राष्ट्रीय छवि के उम्मीदवार को उतारा है, तो वहां पर निश्चित तौर पर लगता है कि कांग्रेस को इसका लाभ होगा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के गणित और ज्यादा वोटिंग प्रतिशत ने कांग्रेस को मुस्कुराने का मौका तो जरूर दिया, पर क्या ये मुस्कुराहट 23 मई के बाद भी बरकरार रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं और सभी नेता अब अपने काम में जुट गए हैं। सीएम भी लगातार रैलियों और जनसभाओं में व्यस्त रहे, लेकिन अब चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भी थोड़े रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं और चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज 18 ने उनसे खास बातचीत की है। उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए 11 अप्रैल को मतदान हुआ है। हालांकि थोड़ा परसेंटेज कम रहा है, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बात से आश्वस्त है कि 5 सीट उसके पास आ रही है। किस तरीके से चुनाव रहा, क्योंकि इस पूरे चुनाव प्रचार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद एक तरह स्टार प्रचारक की तरह भूमिका निभाई और 51 से ज्यादा उन्होंने जनसभाएं और रोड शो की है। उनसे ही जानते हैं किस तरीके से उनको उम्मीद है और कितने आश्वस्त है। सर, चुनाव खत्म हो गया है, उत्तराखंड का खासकर बाकी फेज में है, किस तरीके से आश्वस्त है कि 5 सीटों के लिए? देखिए, जो कल मतदान हुआ है, जो कहना चाहिए कि मोबिलाइजेशन जो होना चाहिए मतदाताओं के बीच में, और उससे पहले कार्यकर्ताओं का जो मोबिलाइजेशन चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा था, ग्राउंड लेवल पर जिसको कहना चाहिए। और तमाम जनसभाओं के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, रोड शोज के माध्यम से जो बड़े प्रोग्राम हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ही उनको कर पाई। मैं समझता हूँ कि लगभग हर विधानसभाओं में सभाएं हुई हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हुई हैं, जनता से संपर्क हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले से मोबिलाइज थे और जो मुद्दे थे चुनाव के, वो राष्ट्रवादी मुद्दे थे।
आपका सेना से संबंधित जो मसले हैं वो बहुत मुखर थे। सैनिक पृष्ठभूमि और अर्धसैनिक बलों से जुड़े होने की वजह से उत्तराखंड के लोगों में एक विशेष स्थान है अपने सैनिकों का। और जो तमाम इशू जो कांग्रेस ने दिए, अफस्पा जैसे कानून को समाप्त करने वाला विषय हो, चाहे 124 को ख़त्म करने वाला विषय हो, इनने उत्तराखंड के लोगों को काफ़ी आहत किया। और कांग्रेस समझा पाने में विफल रही है। अच्छा, इसका मतलब ये माने कि जैसे बीजेपी का अपना एक संगठन तो अच्छा है और उसने जमीन स्तर पे है, कांग्रेस को समय नहीं मिल पाया है, आपका जो इशारा है एक तरह से? देखिए, कांग्रेस का संगठन है ही नहीं, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी डिक्लेयर किए गए वो भी बहुत देर से डिक्लेयर किए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल समय पर अपने प्रत्याशियों को और पहली मीटिंग में सब फाइनल कर दिया गया था। ऐसे में प्रत्याशियों को एक तो समय भी मिला कि वो क्षेत्र में जाएं, और पार्टी का संगठन मजबूत होने से जो संगठन की जो ताकत मिलनी चाहिए मतदाताओं को, और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने की, और प्रत्याशी को ये एक सपोर्ट मिलती है, उसकी एक कहना चाहिए कि उसको एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि हमारे चारों तरफ कार्यकर्ता खड़े हैं, वो उससे जो प्रत्याशी का मोरल है वो हाई रहता है। तो सारी चीज़ें थी जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पांचों जो लोकसभा की सीट उत्तराखंड की हैं उनको बड़े अच्छे, बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी, और कांग्रेस बहुत सीमित वोटों तक सिमट कर रह जाएगी उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका ये साफ कहना है कि बीजेपी को जो वोट पड़ा है भले ही कम प्रतिशत है, लेकिन जो वोट पड़ा है वो जबरदस्त वोट पड़ा, और बीजेपी पांचों सीटें अच्छे मार्जिन से दोबारा 2014 की तरह जीतेगी। कैमरामैन मोहित पोखरिया के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून।